हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी एक सेकेंड, मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी आलू की सब्जी और मेरे पैरों में बिल्कुल ना दम नहीं बची। बोलो क्यों? पता नहीं क्यों मैं चल ही नहीं पा रही हूँ। आप लोग भी सुन के अजीब लग रहा होगा कि सुहाना चल नहीं पा रही है, तो मैं बता दे रही हूँ क्या हुआ है। सुबह सुबह नहीं, जब से मैं आई हूँ मेरे घर में ना पानी है जो पानी नहीं आ रहा है। वहां से पाइप निकल गया था, तो जिस दिन मैं आई उसके दूसरे दिन मैं पाइप को चेक करने गई। एक तो ना जंगल एरिया है और पहाड़ भी है, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। पर जैसे तैसे मैं जोड़ के आई। आज फिर पानी नहीं आया, क्योंकि आप लोग एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि जब मैं टंकी भर के गई थी, ऊपर जो सिंटेक्स की टंकी रखी है, जब मैं टंकी भर के गई थी तो वो खाली कैसी हुई? क्योंकि मेरी आदत है, आप लोगों को पता है कि मैं सारा कुछ क्लीन करके जाती हूँ, सारी व्यवस्थाएं करके जाती हूँ कि अगर मैं अचानक से आऊँ तो मुझे किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं पानी की व्यवस्था, जहाँ तक कि पीने का पानी भी भर के गई थी कि अपन इसको पीने के लिए तो यूज नहीं करते 15 दिन बाद, बट ये है कि अपन हाथ धोने के काम आ जाता, बर्तन धोने के काम आ जाता। तो मैं टंकी पूरी भर के गई थी, थोड़ी बहुत खाली होगी जो उस दिन मैंने कपड़े वगैरह धोए थे थोड़े बहुत, तो थोड़ी बहुत खाली थी, बट पूरी टंकी भरी थी। अब वो खाली कैसे हुई? 15 दिन में पानी उड़ जाता है क्या? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मुझे सर्च करना होगा गूगल में, क्या पानी उड़ता भी है? और उड़ता है तो यानी 15 दिन में कितना उड़ जाता है? इतना सारा पानी 15 दिन में नहीं उड़ सकता, और इतनी भारी भीषण गर्मी भी नहीं है कि उड़ जाएगा पानी। पूरी टंकी खाली थी और अब पानी नहीं। पीने का पानी तो हम व्यवस्था कर लेते थे, 2 गगरी हम ले ही आते थे। हम 3 दिन हो गए परेशान है पानी के लिए। और फिर जैसे ही मैं उठी, लेट उठी थी मैं, जैसे ही उठी और मैं तुरंत मैंने बोला श्रेया उठो जल्दी, नलाज फिर नहीं आई। क्योंकि मैं ऊपर चेक करने गई, पानी बिल्कुल नहीं बह रहा था, मैंने नलाज फिर नहीं आया। फिर मैं गई उसी जगह, और वो जिस जगह कल मैं रिपेयरिंग करके आई थी वहां से तो नहीं खुली, पर दूसरी जगह से खुल गई। दूसरी जगह कैसे? सीधी रास्ता है, एक इस साइड लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड का तो मैं छोड़ के आ गई थी जो पहाड़ी के ऊपर है, और जो राइट साइड है वहां भी और ज्यादा पहाड़ी चढ़ना पड़ता। पेड़ कटीले नुकीले कांटेदार पेड़ लगे हुए हैं, जिसका कि मेरे को कांटा भी गड़ गया और ब्लड भी बहने लगा। और मैंने उस चोट को ही देखा, दर्द तो कर रहा था पर चोट को नहीं देखा। और 2 पाइप हैं, वो भी मिट्टी में दबा हुआ है, ये भी मिट्टी में दबा हुआ है, दोनों मिट्टी में दबे हुए हैं, बट इतना गैप होगा और पानी बह रहा। अब मैं उसको कैसे जोड़ूं? क्योंकि उसमें तो जॉइंटर लगेगा ना, दोनों का इतना गैप है, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। एक पाइप में ले गई थी, मुझे पता नहीं पाइप की हो सकता है पाइप की जरूरत पड़े कि अगर पाइप खराब हो गया तो अपन दूसरा पाइप लगा देंगे, बट वो पाइप थोड़े मोटे हैं और मेरे पास पाइप थे जो वो छोटे छोटे थे, जो अपन पाइप पानी भरते हैं वो वाला कट करके ले गई। उसके बाद में वहां से लौट के आई, जो छोड़ करके पहाड़ी जैसे से उतरी मैं। एक तो मैं साड़ी पहनी हुई थी, और पहाड़ी उतर के फिर मैंने पाइप की व्यवस्था की। घर आई, पाइप को मैंने काटा पीटा, 2-3 तरीके से मैं पाइप ले गई, भाई कोई तो साइड होगा। फिर जा करके मैं ऊपर गई, अब जो पाइप ले गई वो थोड़ा बड़ा कट गया। अब और दिक्कत हो रही, अब क्या करूं? मैंने दोनों पाइप को उखाड़ा, इस साइड का भी मिट्टी वाला उखाड़ा, उस साइड का भी उखाड़ा। फिर मैंने दम लगा करके वो पाइप को ऐसे उसमें फिट किया। उसके बाद उस पाइप को उखाड़ करके और ऐसे यू आकार में बना के उसको फिट किया। फिर जा करके दोनों पाइप को मैंने अच्छे तरीके से फिट किया, बन ही नहीं रहा था। उस पाइप को जोड़ने के लिए जो हैंड है वो हार्ड वाले चाहिए थे, और मेरे हैंड थोड़ी ना इतना हार्ड है, पर फिर भी मैंने उसको जोड़ कर आई कहाँ पहाड़ी के ऊपर चढ़ के। आप लोग अगर दिखाती हो पूरे तो आप लोग बोलते सुहाना सच में कहाँ चढ़ गई। तो पूरे कटीले यानी कांटेदार पेड़ है
वहां पर फिर भी मैं हाथ नहीं मारी। मेरे लिए पानी तो आएगा चाहे कुछ हो जाए आज। और मैं डोल जाके आ गई। आके फिर मैंने नहाया, श्रेया ने पानी भर लिया पीने का, ऊपर टंकी भी चालू करके आई। ऐसा ऐसा कुछ सहना होता है, बताओ। यानी जब हम नहीं थे तो वो निकल गया होगा, पाइप प्रेशर बना होगा, यहाँ से पानी चालू नहीं है तो वहां पर पानी खुल गया होगा शटर। और खुली भी तो ऐसी जगह से कि क्या होता है, 2-3 जगह से खुल गई थी। तो ये व्यवस्था अजीब ही है भैया। तो मैं बना रही हूँ अभी श्रेया का टिफिन, क्योंकि 9:30 बज रहा और आधे घंटे के अंदर मुझे टिफिन तैयार करना है। पत्ता गोभी की सब्जी, मैंने पत्ता गोभी धो के कट करके रख लिया है। 15 मिनट है, बस बन जाएगा। जल्दी से रोटी चाहूंगी मैं, क्योंकि अभी मैंने चावल बंद करके रखे हैं। और सुबह सुबह चावल थोड़ी ना रास्ते में टिफिन में रखेंगे। तो ये है हमारी कहानी आज की। इसलिए मैं जब वो पहाड़ी चढ़ गई ना, इसलिए मेरे पैरों में ना दम सी नहीं बची, चलते ही नहीं, वरना मैं पैर रखती हूँ तो मुझे अजीब सा लग रहा है। ऐसा होता है। अब ये सारे काम शुक्ला जी करते थे, अब मुझे करना हो रहा है। पानी बिजली के बिना कैसे रह सकता है इंसान। पर मैं तो बिजली के बिना भी रही हूँ, आप लोगों ने तो देखा है। पानी बिजली की व्यवस्था ही तो हटाई थी। तो ये दूध मैंने चढ़ा दिया, दूध भी गर्म हो गया। इस साइड चढ़ी है सब्जी, सब्जी पकेगी, नमक और ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, पानी की समस्या तो हमने दूर कर ली, पर पता नहीं था कि बिना कुछ खाए पिए, आप लोगों को पता है कि कोल्ड हो जाता है। तो मैं जिन चीज़ों से होता है उनसे अभी दूर ही रहती हूँ। तो मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, यानी अचानक से हो गया। फिर शायद मुझे लगा हो सकता है कि ये 15 दिन जो मैं वहाँ पर रही, आना जाना, उस समय तो अच्छा हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये इस चीज़ का भी मैं बहुत अच्छा मानती हूँ कि उस समय कुछ नहीं हुआ। इस समय है तो मैं फ्री हूँ, तो मैं बेड रेस्ट भी कर सकती हूँ। उस समय तो मैं कर भी नहीं पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड था। तो सब्जी तो पक गई है, रोटियाँ बना लेते हैं। अभी सुबह सुबह नहा लिया है ना, तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर आप लोग खुद देखिएगा, मैंने सारा दिन भर का आज शेयर किया है। तो अभी तक तो मैं ठीक थी, मुझे अच्छा फील हो रहा था बिल्कुल से। पर धीरे धीरे, क्योंकि ना मैंने ये स्वेटर नहीं पहनी और फिर मैंने नहा लिया सुबह सुबह, क्योंकि अभी ठंड में मैं सुबह नहीं नहाती थी, बहुत कम नहाती थी सुबह। तो ये मैं टिफ़िन लगा देती हूँ श्रेया को पहले। और आज मैं लाइव आऊँगी, आज संडे है तो मैं लाइव आऊँगी आज, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने आप लोगों से ऐसे बातें नहीं की है लाइव आकर के। तो मैंने बोला चलो मैं आज थोड़ी ठीक हूँ तो मैं लाइव आ जाऊँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने टिफ़िन लगा दिया। श्रेया का ये टिफ़िन का एक जो प्लग सा है ना, वो ख़राब हो गया है। और मैंने चाय भी बना दी है। तो फ्रेंड्स, चाय भी बन गई है। मैंने चाय बनाई है अपने लिए, चाय पीने की इच्छा हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह मैं जल्दबाजी में इतनी जल्दी चाय पी थी, वो भी काली चाय थी मेरे पास, तो मैंने काली चाय पी थी। और ये तो हल्के दूध की चाय पी रही हूँ, ज़्यादा दूध की चाय नहीं है। और श्रेया वहाँ पर तैयार हो रही, छुट्टी कर रही है। मैंने श्रेया का टिफ़िन भी लगा दिया है। मैं चाय पीऊँगी और फिर बाकी के काम करूँगी, जितना मुझसे बना तो आप लोग देख सकते हो मैंने किचन। तो यहाँ पर मैं पहले सब्ज़ी मैंने ढक के रख दी है, और अभी रोटी भी ऐसे ही ढक दे रही हूँ। थोड़ी देर बाद आकर मैं सारा कुछ मैं साफ़ कर दूँगी। तो अजीब लग रहा है। तो देखो मैं कैसे कर रही हूँ। तो दीदी तैयार हो रही हैं, आप लोग देख सकते हो। मुझे क्या पता, वो है येलो कलर का एक। वो नहीं लगा लो ना, नहीं ना ब्लैक कलर लगाते हैं।
ब्लैक ही लगाएंगी, अगर येलो दिख गया तो येलो नहीं लगा सकती, ब्लैक ही लगाएंगी। श्रेया मैं बिंदी का डब्बा लेकर आई, बाल निकल गए। क्लिप लगा लो ना, निकल गए तो। वो नहीं ये देखो ये बिंदी का डब्बा है और ये मम्मी के यहाँ था तो मैं लेकर आई हूँ मम्मी के यहाँ से, क्योंकि इतनी ही बड़ी बिंदी लगाती मेरे पास 3 डिब्बी हो गई है बिंदी की, चल ही नहीं सकता। ये देखो ये एक ये बिंदी का हो गया और यहाँ पे भी अभी क्या है, टॉर्च नहीं जला सकते हैं, बैटरी नहीं है ना हमारे पास, इसलिए। हमारी ड्रेसिंग देखो कितनी अच्छे से जमी हुई है, मैंने जमाई है, श्रेया ने जमाई हुई है। तबीयत से ठीक नहीं लग रही है मेरी, पता नहीं मुझे अजीब सा लग रहा है, नींद सी आ रही, 11:30 बज रहा है और मैंने श्रेया चली गई, कब की गई और मैं यहीं पर बैठी थी वीडियो का काम कर रही थी। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, सोच रही सो जाऊं। सुबह सुबह नहा लिया ना तो ठंड सी भी लग रही है और मुझे वीडियो शूट करना है हेयर वॉश वाला। बहुत दिन बाद हमारी टीवी चालू हुई है और इसके सिग्नल मिलाने के लिए हमारी श्रेया गई थी और आ गई श्रेया मोबाइल लेकर गई थी तो याद चला तो मैं भी बाजी मार के मुझे चाची देखी। चलो मैंने बोला श्रेया बहुत दिन हो गए टीवी नहीं देखी, चल टीवी तो चालू करो, पर वो क्या है हमारे यहाँ वो छतरी लगी हुई है ना, तो हमने बोला कि उसके सिग्नल में लाने होंगे, हम लोग कुछ सीरियल कुछ भजन कुछ तो देखे, थोड़ा देख लो। इतने पापा जी भी नहीं बढ़ा पाते थे। हाँ 30 तक ही तो रहते थे पापा जी के भी, 40 तक चल जाते थे, 42 तक गए आखिरी चांस में। हाँ। और मैं उधर पे भी जाती थी, ज्यादा करके आती थी क्योंकि मैं उसका ना अंतिम जोड़ पकड़ लेती तो कहाँ से चालू होना है। हाँ तो श्रेया ने चालू कर लिया है, अब श्रेया देख रही है यहाँ पे, ढूंढ रही हूँ, क्या पता कहाँ 1 महीने में क्या बदल गया इसमें। 1 महीने कहाँ श्रेया, अपन ने कब से नहीं देखे हैं टीवी। हाँ बिंदिया सरकार जी कहाँ है भाई, नया सीरियल होगा कोई, हम लोगों ने काफी 2-3 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए जब से टीवी नहीं देखी अपन ने, है ना। 3-4 महीने से हम लोगों ने टीवी नहीं देखी, ऑन ही नहीं हुई थी टीवी, टीवी भूल गए थे टीवी, घर में टीवी भी है, आज चालू हुई है टीवी। थोड़ा सा ना टीवी चालू होती है आवाज गूंजती है, थोड़ा सा अच्छा वातावरण सा लगता है ना। मैंने बोला कि श्रेया थोड़ा टीवी तो देखें, थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरे लायक कुछ नहीं हुआ तो फिर से वो 1 महीने चालू नहीं होगी। लाइक कार्टून वगैरह होंगे ना, कुछ नहीं है। मैं तो देख लूंगी दिन में, कभी कभी मैं ज़्यादा सोने लगती हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता मोबाइल, अब मैं काम कर कर बोर हो जाती हूँ, इससे अच्छा मैं थोड़ा सा टीवी तो देखूंगी, मूड फ्रेश कर लूँगी। काफ़ी दिन बाद मैं टीवी ऑन की, अच्छा भी लग रहा है देखना। मैं सीरियल देखूंगी या कोई पुरानी घर वाली मूवी देखूंगी, सास बहू वाली मूवी देखूंगी, सास के ऊपर जुर्म नहीं, बहू के ऊपर जुर्म कैसे ढाते हैं, फिर लास्ट में बहू कैसे सुधारती है, वो वाली पिक्चर देखना है मुझे। अरे मुझे ना वाली पिक्चर देखना है, मेहंदी, रानी मुखर्जी वाली। कोई सी तो है। मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मैं जल गई हूँ हाथ में बहुत ज़्यादा, लहसुन इसके लिए भून रही थी और मैं जल गई। वैसे ही तो एकदम से मुझे कोल्ड हो गया, अचानक से कुछ खाया पिया भी नहीं मैंने, थोड़ा सा लगा ना, बस श्रेया बहुत जलन दे रहा है, चाकू गरम चाकू लग गई हाथ में, खांसी चल रही, मैंने लहसुन में इसको भून के दे दूं तो मैं खुद जल गई, मेरे को कोल्ड हो गया, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लाइट बंद करते हैं और सोते हैं, ज़्यादा दर्द हो रहा है यार। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक तो इसी उंगली मुझे कांटा लग गया सुबह, ये देखो थोड़ा सा हल्का सा स्वेलिंग दिखेगी इस उंगली में,
कांटा निकाल भी रही थी पर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया, ज्यों कहते नहीं निकाला मैंने। और खाऊंगी लहसुन, हाँ मैं खाऊंगा। खा लेना बेटा, पानी मत पीना लहसुन खाकर, खांसी में आराम लगता है। लहसुन भुजी नहीं है तो भून लो ना अच्छे से। मैं नहीं भूजूं। तो इस वीडियो का एंडिंग हम यहीं पर करेंगे, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब हिम्मत नहीं है वीडियो को आगे ले जाने की, हाथ में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा।